न्याय देर से मिले तो अन्याय के बराबर है। 14 महीने का समय गुजर जाने के बाद भी नहीं मिला काजल शर्मा को इंसाफ। न्याय की उम्मीद छोड़ चुकी काजल शर्मा की माता को पुनः 14 महीने के लंबे समय के बाद एसपी के दरबार जाना पड़ा और ये कहना पड़ा कि मैं 22 तारीख 2023 से फरवरी में, इसी फरवरी में धरने पर बैठ जाऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल वर्मा। फिर एक क्राइम की कहानी तेजपाल वर्मा की जुबानी। हम बात करेंगे क्राइम की कहानी में उस काजल शर्मा की, जिस काजल शर्मा के केस ने पूरी पीलीभीत ही नहीं बल्कि यूपी को हिला के रख दिया था। लेकिन 13 नवंबर 2021 में हुई एक घटना आज भी शक के दायरे में है और वो शक कब जाके मिटेगा। अब वो माँ जो लगातार अधिकारियों के आगे न्याय की गुहार लगा रही है, कब संतुष्ट हो पाएंगी। पीलीभीत के बरखेड़ा थाने के अंतर्गत आने वाले गांव डंडिया राजे में 13 नवंबर 2021 को जो घटना हुई, उस घटना ने पूरे यूपी को हिला के रख दिया था। मैं आपको बताऊं, कक्षा 12 में पढ़ने वाली छात्रा जिसकी महज उम्र 16 साल थी, डंडिया रांझा एक गांव पड़ता है थाना बरखेड़ा के अंतर्गत, वहां की रहने वाली थी। 13 नवंबर 2021 काजल शर्मा का सुबह घर से निकलती हैं, बरखेड़ा नहर के रोड से जाती हैं और जाने के बाद में रास्ते में वो एक गोपनीय ढंग से गायब हो जाती हैं। जब वो गोपनीय ढंग से गायब हो जाती हैं तो बाद में उनका शव मिलता है। 2021 को काजल शर्मा के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। ऐसा मैं नहीं, उनकी माता का कहना है, क्योंकि आरोप भी कहीं ना कहीं बेबुनियाद नहीं है, सच है। सच होने का कारण एक साफ सा है कि अगर मौके वारदात पे 4 या 6 बियर की बोतलें पाई जाती हैं और वहाँ ही उस काजल शर्मा जिसका मर्डर कर दिया गया, जिसके साथ सामूहिक बलात्कार करने के बाद में जिसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, उसका शव मिलता है और वहाँ से 4-6 बियर की बोतलों का मिलना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वहाँ एक से अधिक व्यक्ति थे, क्योंकि इतनी अधिक मात्रा में एल्कोहल कोई एक व्यक्ति, जो 16 साल का एक लड़का नाबालिग जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है, वो अकेले व्यक्ति पी के इस तरह के कार्य को अंजाम नहीं दे सकता है। इसी शक की बुनियाद पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं उस काजल शर्मा की माता सुमन देवी शर्मा का क्या कहना है। पहले आप वो सुन लीजिए। क्या नाम है आपका? सुमन शर्मा जी। आपके पति का क्या नाम है? श्री जितेंद्र कुमार शर्मा। कहाँ रहते हैं आप? डडिया रांझे में। क्या मामला है पूरा आपका? मेरी बेटी सुबह 7 बजे कोचिंग के लिए गई थी। क्या नाम था आपकी बेटी का? काजल शर्मा। उम्र कितनी थी? 16 साल। जी बताइए, क्या मामला था पूरा? सुबह 7 बजे कोचिंग को निकली थी 2021 में 13 नवंबर को। मेरी बेटी को रास्ते में पकड़कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी और मैं पुलिस में गई रिपोर्ट लिखाने। वहाँ एक 16 साल के नाबालिग लड़के को पकड़ा गया है और उसी को पकड़कर सब रफा दफा कर दिया, जबकि वहाँ घटनास्थल पे 6-6 बियर की बोतलें मिलती हैं और नमकीन के पैकेट मिलते हैं, सिगरेट मिलते हैं, उनका कुछ भी नहीं हुआ। और अन्य जो साथी हैं उसके वो सब छोड़ दिए गए हैं किसी राजनीतिक दबाव के कारण, और पुलिस कुछ नहीं कर रही है इसमें। मैंने एसपी साहब के यहाँ भी प्रार्थना पत्र दिया और मैं भी गई एक बार, कुछ नहीं हुआ उसमें। अब मैं धरना रखूँगी। किस तारीख को धरना रखेंगी आप? 2023 में 15 फरवरी तक अगर खुलासा नहीं हुआ जी तो मैं 22 फरवरी को सुबह जरूर निश्चित रखूँगी धरना प्रदर्शन। अच्छा। भूख हड़ताल पे बैठ जाऊँगी। को बता दूं कि जब ये घटना हुई 13 नवंबर को, उस समय पीलीभीत में तेज तर्रार एसपी दिनेश प्रभु थे, जिन्होंने अनगिनत केस सॉल्व किए और उन्होंने इस केस को भी सॉल्व करने के लिए, इस केस से पर्दा उठाने के लिए 4 टीमों का गठन किया था और ये वादा किया था कि जल्द से जल्द इस केस का खुलासा किया जाएगा। पहले सुन लीजिए उनकी एक वाइट। पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम है तो शव को पीएम हाउस भेज दिया गया है। डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम होगा। परिवार वालों के तहरीर के आधार पर तत्काल गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। घटना की सफल अनावरण है तो 4 अलग अलग टीमें गठित की गई है। इसके साथ साथ फोरेंसिक टीम के साथ
छोटे से छोटे सबूत भी इकट्ठा किया जा रहा है। जल्दी से जल्दी ये घटना के अनावरण किया जाएगा। जब काजल शर्मा के साथ ये घटना घटित होती है, मैं कहूँ तो उन अपराधियों के द्वारा इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया जाता है, तो उस बच्ची के साथ ये पूरा प्रशासन खड़ा होता है। ये पूरे जो नेतागण आज कहते हैं कि हम आपकी समाज सेवा के लिए आए हैं, वो सारे नेता उस परिवार के साथ खड़े होते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे इनकी सक्रियता जो है वो धीमी पड़ जाती है। बता दूं कि जब ये घटना हुई थी तो उस समय जिला पीलीभीत में लगातार 2-4 महीने तक कैसे कैंडल मार्च निकाले गए थे, कैसे काजल शर्मा को इंसाफ दिलाने के लिए नेताओं ने भीड़ इकट्ठी की थी, कैसे कहा था कि काजल शर्मा जिसकी हत्या कर दी गई, बेरहमी से हत्या कर दी गई एक जघन्य अपराध करने के बाद में, लेकिन आज तक उसे इंसाफ नहीं मिला। आखिर वो लोग कहाँ हैं जो कहते थे कि हम इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। बड़े अपराध करके यदि गुनहगार खुले और आज़ाद घूमते हैं या सत्ता के दबाव में या पैसे के बलबूते पे अगर वो बच जाते हैं, तो फिर हम एक बात दावे के साथ कह सकते हैं कि ये जो कहावत कही गई थी कि हमारी सरकार में बहू बेटियां इतनी सुरक्षित हैं कि रात के अंधेरे में भी वो गहने पहन के सड़कों पे घूम सकती हैं, भाई साहब इस पे प्रश्न चिन्ह उठता है। वो माँ जिसकी जवान 16 साल की बेटी जो इंटर में पढ़ रही थी या हम कहें तो तैयारी कर रही थी, जिसकी आंखों के सामने ओझल हो गई, जिसके साथ दरिंदों ने दरिंदगी की हद पार कर दी, आखिर वो न्याय के लिए गुहार ना लगाए तो क्या करे। माँ की माता सुमन शर्मा ने काजल को इंसाफ दिलाने के लिए मुख्यमंत्री से लेके गृह सचिव, डीआईजी, एडीजी से तमाम लोगों से गुहार लगाई। इसके बाद 3 जनवरी 2023 को उन्होंने एसपी को संबोधित एक लेटर लिखा और उस लेटर में समय गुजर जाने के बाद भी अपनी बच्ची का केस सुलझता ना देखकर उन्होंने सरकार को धरने की चेतावनी दे दी। अब इसे सरकार चेतावनी समझे या अपनी बेटी के दुख में पीड़ित एक माँ की बेबसी समझे। प्रश्न चिन्ह वहाँ उठता है जहाँ एक तेज तर्रार एसपी साहब के द्वारा केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए 4 टीमों का गठन किया गया हो, मौके वारदात पे 4-6 बियर पाई गई हों और जिससे ये साबित हो रहा है कि ये अपराध जो है सामूहिक दुष्कर्म है, लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ एक 16 साल के लड़के को उठा के जेल में डाल दिया जाता है, तो वो परिवार आखिर उससे संतुष्ट कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये साफ तौर पे इसमें झलक रहा है कहीं ना कहीं वो दुष्कर्म जो है वो सामूहिक दुष्कर्म था। तो एक अपराधी कैसे, आखिर जो अन्य अपराधी हैं वो आज तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों? क्या वास्तव में इसमें कोई राजनीतिक दबाव है? क्या वास्तव में पैसे के कारण पुलिस की जो सक्रियता है वो कम हो गई है, या इसमें कोई और पेंच है जो पुलिस उजागर नहीं करना चाहती? फिलहाल आप ऐसी ही तमाम खबरों और स्टोरियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मायराम के साथ तेजपाल वर्मा। जय हिंद।